अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं और जर्मनी आने के इजी और क्विकेस्ट वे देख रहे हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, क्योंकि आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो जर्मनी का एक जॉब सीकर वीज़ा है उसकी प्रोसीजर अप्लाई करने का कि क्या प्रोसीजर है और आप अपने होम कंट्री से कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन डिटेल। वॉच दिस वीडियो टिल एंड यू विल फाइंड समथिंग यूज़फुल। हेलो जी, मुझे कहते हैं अखलाक और मैं हूँ इस टाइम जर्मनी के शहर आखन के अंदर। मैं पिछले 2 सालों से जर्मनी में एज आ गूगल क्लाउड इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज का टॉपिक हमारा जो है बड़ा क्लियर है कि जर्मनी का जो जॉब सीकर वीज़ा है उसका अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, ऑनलाइन आप अपने कंट्री से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बट इससे पहले आप जाएं प्रोसीजर जॉब सीकर वीज़ा को फॉलो करने के, मैं आपको बता दूं कि मैं जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा को अभी उस तरह से इनकरेज नहीं कर रहा है, क्योंकि जर्मनी का भी न्यू वीज़ा आ चुका है। जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड जो जॉब सीकर वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा बाकी सब वीज़ा से बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इजी और क्विकेस्ट वे है। तो आप एक वीडियो मैंने अटैच कर दी इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कि जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड क्यों बेहतर है, आपको उसकी तरफ क्यों जाना चाहिए। आप इस वीडियो को लाजमी देखें। इन दोनों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड की चेकलिस्ट भी अपलोड कर दिया, आप उसको लाजमी देखें। उसके बाद डेफिनेटली मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपॉर्चुनिटी कार्ड की तरफ जाएंगे, जॉब सीकर वीज़ा की तरफ नहीं जाएंगे। उसकी सबसे बड़ी एक मैं आपको वजह बताता हूँ कि जॉब सीकर वीज़ा जो है आपको एक्सपीरियंस शो करना है 5 साल का, और 4-5 साल का जब आप एक्सपीरियंस शो करते हैं तो डेफिनेटली वो हर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं होता। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी कार्ड फ्रेशर्स जो हैं, मैंने अभी एक रिसेंटली फ्रेशर के लिए क्या किया कि उसको ट्रेन किया 6 महीने बैठ के, उसको रोड मैप डेवलप किया कि आपने डेवऑप्स के लिए कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ कौन सी स्किल्स सीखनी है, कहाँ से उसको लर्निंग सोर्सेज बताए, और लर्निंग सोर्सेज के बाद उसको फुल 6 मंथ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट दिए स्टेप बाय स्टेप, और उसको डेवऑप्स इंजीनियर के लिए जो है वो एक यूरोप के कंट्री के अंदर उसको जॉब लगवाई, क्योंकि उसने 6 महीने में स्किल सीखी थी, और उसको इतनी स्किल आती थी कि 5 साल का जो एक्सपीरियंस बंदा होता है उसको इतना स्किल आता है। तो आप भी अपने ही कंट्री से अब बैठ कर कोई रोल टारगेट करें, एआई, मशीन लर्निंग, डाटा इंजीनियरिंग, जो टॉप आईटी फील्ड्स हैं या जो हेल्थ जर्मनी के अंदर रिक्वायर्ड है स्किल्ड वर्कर्स की, उसका रोड मैप बनाएं, लर्निंग सोर्सेज ढूंढें, उनको आप सीखें। 6 महीने में जब आपको स्किल्स आ जाए तो आप जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड की तरफ जाएं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है वो डिफरेंट है, जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करने का। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए सीधा जाते हैं लैपटॉप पे, आपको दिखाते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। से पहले हमें क्या करना है कि हाई लेवल में आपको बता देता हूँ कि आपको रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जॉब सीकर वीज़ा की। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो जो है वो आई लिंक पे मेंशन है जॉब सीकर वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, आप उसको चेक करें। लेकिन अभी का हमारा टॉपिक जो है वो इसका प्रोसीजर है अप्लाई करने का, हम उसमें डिटेल में जाएंगे। तो ओके, तो हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो जॉब सीकर वीज़ा की ये हैं कि आपको मेन जो चीज़ है वो 3 है। एक तो आपको एप्लीकेशन के साथ आपको प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स दिखाने हैं कि आप 6 महीने रहेंगे, तो आपके पास ब्लॉक अमाउंट में आपके नाम पे कुछ पैसे होने चाहिए जो कि मिनिमम पर मंथ ये हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लें जितने मंथ आपने रहना है। और एक आपकी प्रोफेशनल डिग्री आपको चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है, क्योंकि जर्मनी में जो आपकी डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। और डेफिनेटली जब आप आ रहे हैं तो आपको प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन भी दिखाना है कि आप कहाँ पे रहेंगे, किसी के पास रहेंगे या खुद होटल में रहेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, या कोई रेंटल एग्रीमेंट है आपके पास। और बाकी डेफिनेटली बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो और वीज़ा एप्लीकेशन, पासपोर्ट, पिक्चर और हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेनी है, रिज्यूमे, कवर लेटर। तो मेन जो है वो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास प्रूफ ऑफ जो होने चाहिए फाइनेंशियल्स होने चाहिए 6 महीने के, और रिहाइश होनी चाहिए, और डेफिनेटली आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। ये मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं जॉब सीकर वीज़ा के लिए।
अब अप्लाई करने का जो सबसे पहला प्रोसीजर ये है कि आपको ये देखना है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। एलिजिबल होने के लिए वो मैंने आपको हाई लेवल बता दिया कि एलिजिबल, और आपको क्या करना है अपने नियरेस्ट ऑफिस, फॉर एग्जांपल अगर आप सिंध या उस साइड पे तो आपको कराची कॉन्सुलेट अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप जो है पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और ये बलूचिस्तान से हैं तो आपको फिर बेसिकली जम्मू कश्मीर से हैं तो आपका इस्लामाबाद एम्बेसी है। तो अब आपने फॉर एग्जांपल जो भी आपका ऑफिस है एम्बेसी बनती है, अगर इस्लामाबाद एम्बेसी बनती है तो आप इस्लामाबाद एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी है, क्योंकि अपॉइंटमेंट इसलिए बुक करनी है कि ये जो है 1 ईयर का ऑलमोस्ट वेटिंग टाइम आ रहा है जॉब सीकर वीजा का पाकिस्तान की एम्बेसी इस्लामाबाद से। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी है। अब हमने जाना है स्केड्यूल अपॉइंटमेंट के लिए। सबसे पहला आपने क्या करना है, स्केड्यूल अपॉइंटमेंट के लिए आपने गूगल पे लिख लेना है कि जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद वीजा अपॉइंटमेंट। ये बेसिकली या जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद अपॉइंटमेंट जब लिखेंगे तो ये सबसे पहला लिंक खुल जाता है सर्विस टू डिप्लो डॉट डी। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये वाला जो लिंक है इसमें आप ये बेसिकली सारे वीज़ास के लिए अपॉइंटमेंट जो है यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। अब क्योंकि आप जो है अगर लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए जा रहे हैं या शॉर्ट टर्म जो जॉब सीकर वीज़ा आता है वो लॉन्ग टर्म में आता है, तो इस कैटेगरी में आप आकर यहाँ पे जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आप लॉन्ग टर्म वीज़ा की अपॉइंटमेंट में चले जाएंगे। अब इसमें बहुत सारे डिफरेंट वीज़ाज हैं, फैमिली रियूनियन वीज़ा, ये सारे आपको नहीं देखना। आपको जो अप्लाई करना है वो ये अपॉइंटमेंट वेटिंग लिस्ट टू अप्लाई फॉर वर्क वीज़ा, क्योंकि आप वर्क वीज़ा के लिए जा रहे हैं। तो बेसिकली वो किस में आता है, जॉब सीकर वीजा जो एक वो वर्क वीजा के अंदर आता है। तो आप यहाँ पे इस कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे स्टिल न्यू अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसमें आपने क्या करना है, यहाँ से बाकी सारी चीजें तो सिंपल है। नाम आपने फिल करना है, ईमेल फिल करना है, जो इस ईमेल को जो एक्टिव ईमेल हो, पासपोर्ट नंबर अपना करेक्ट देना है, अपनी नेशनैलिटी आप अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी, अगर आप अफगानी है तो अफगानी आपने यहाँ पे करना है, और टेलीफोन नंबर। जो मेन चीज है वो ये है कि आपको वर्क वीजा जो कैटेगरी है वो करेक्ट चूज करनी है, अदरवाइज आप वेट करेंगे 6 महीने और फिर उसके बाद आपको रिजेक्शन मिल जाएगी, आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो इसमें जो आपके लिए बनती है वो कौन से, क्योंकि आप जा रहे हैं जॉब सीकर वीजा के लिए, तो जॉब सीकिंग फॉर स्किल्ड वर्कर्स, क्योंकि आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये वाली कैटेगरी चूज करेंगे। अब इसमें बहुत सी कैटेगरी हैं। ब्लू कार्ड वो लोग हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है, वो ये वाली कैटेगरी। ये वो वाले हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट लेटर मिल जाता है, यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर है वो ये करते हैं। स्किल्ड वर्कर्स जिनके पास क्वालिफिकेशन वोकेशनल होता है वो ये करते हैं। ये वो वाले हैं जिनके ऊपर जिनको एम्प्लॉयमेंट मिली होती है, इनके ऑफर लेटर होते हैं जिनके पास, या कोई ट्रेनिंग के लिए जा रहा है वो, या आप बेसिकली जॉब सीकिंग के लिए जा रहे हैं तो इसलिए ये वाला आपके पास, और आप स्किल्ड वर्कर भी हैं। सिंपल आप करके और आपने जो है ना बेसिकली यहाँ पे जो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे आपने क्या करना है, ये वाली जो आपने बेसिकली करना, क्योंकि जॉब सीकिंग पे फैमिली अलाउ नहीं है तो आप ये आपके लिए एप्लीकेबल ये वाला ऑप्शन नहीं बनता। अगर आप ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर फिर बनता था, इसको आप खाली छोड़ देंगे। और यहाँ से आप क्या करेंगे, ये जो इंटर करके आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद जो है आपको वेट करना होगा आप एम्बेसी की तरफ से ईमेल आने का। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट की ईमेल आए कि आप फलां डेट को आए, फिर आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू कर देने हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी ऊपर मेंशन है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करके उसके बाद आपने क्या करना है, वीजा फी पे कर देनी है। वो चाहे एम्बेसी जाकर पे करें या चाहे ऑनलाइन पे करें, डेफिनेटली उसके बाद आप जाके मोस्ट प्रोबेबली वीजा आप उधर एम्बेसी में फी अप्लाई करेंगे। उसका एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे और एम्बेसी से आपको कॉल आएगी या ईमेल आएगा कि आपका वीजा आ गया है। आप उस वीजा के अकॉर्डिंगली आप फ्लाइट बुक करेंगे और फ्लाइट बुक करके आप जो है जर्मनी आ जाएंगे।